हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। नेट के पेपर का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, तो सभी याद से फॉर्म फिलिंग कर दें और अपनी तैयारी को जमकर शुरू कर दें। अब हमारे पेपर में 1.5 ही महीना बचा है और 1.5 महीने में हमें अपना पूरा रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। अगर हो सके तो 2 बार रिवीजन करना। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 में भक्तिकाल। इसे जो पहले के क्लासेस थे उसमें हमने पढ़ा था आदिकाल, और आदिकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम शुरू करेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय क्या है? भक्तिकाल का समय है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, और इसे पूर्व मध्य, इसका एक जो अन्य नाम है वो है पूर्व मध्यकाल नाम भक्तिकाल का। ये समय पीरियड भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। भक्तिकाल है उसको 2 धाराओं में बांटा गया है। एक है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य कहते हैं। अब उसके बाद आता है सगुण धारा। सगुण धारा में को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। अब हम आगे देखते हैं कि भक्ति काव्य की परिस्थितियाँ, कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उसमें आता है कि जो भारत देश है वो एक बहुजातीय देश है, जिसमें बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, और उसमें भक्ति आंदोलन का आना भक्ति आंदोलन एक विशिष्ट आंदोलन था, जो गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैला था और कई वर्षों तक चला था यह। उसके बाद और भक्ति आंदोलन एक ऐसे समय पे आया था जब व्यापारिक पूंजीवाद का प्रसार हो रहा था और सामंतवाद पतनशीलता की ओर बढ़ रहा था। पतनशीलता के कारण ही लोगों की आस्था और विश्वास था वो डगमगाने लग गया था, और जो मानवता की जो दृष्टि थी वह भी धुंधली पड़ने लग गई थी, और समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई थी। और इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि समाज में जितनी भी बुराई आई है उनको दूर करना और सबको समान दृष्टि से देखना सभी। और इस आंदोलन को सफल बनाने में पहले नगरीय आंदोलन शामिल हुआ, फिर व्यापारी आंदोलन शामिल हुआ, और धीरे धीरे यह किसान आंदोलन भी इसमें शामिल हो गया था। और सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध यह जो आंदोलन उठा था उसमें महाराष्ट्र के नामदेव और एकनाथ की विचारधारा ने पूरे भारत में लहर के जैसे फैला दिया था यह आंदोलन, जिसमें पंजाब के गुरु नानक, गुरु अर्जुन थे, और कर्नाटक के शैव ने भी भक्ति आंदोलन को फैलाने में अपना पूरा योगदान दिया था। उसके बाद आता है पहले नंबर पे राजनीतिक परिस्थिति, कि उस समय पे कैसी राजनीतिक परिस्थिति हो गई थी जिसके कारण भक्ति का आंदोलन आया। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल साम्राज्य का शासन रहा था, जो लगभग 1326 से 1526 ईस्वी तक चला था। और जो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी जाती है वो शाहजहाँ के शासनकाल तक ही मानी जाती है। ये जितने भी राजा थे वो सब मुस्लिम थे, और वे अपने मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वो जो हिंदू लोग थे उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना रहे थे, और वहाँ की जो जनता थी वह इससे परेशान होने लगी थी, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को चुन लिया था। उसके बाद आता है सामाजिक पृष्ठभूमि, कि उस समय की कैसी सामाजिक पृष्ठभूमि थी कि लोगों ने भक्ति आंदोलन को चुना। कि भक्ति काल में समानता पर बल दिया गया था, कि जो भक्ति का आंदोलन आया था उसमें कहा गया था कि सब एक समान है,
उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था, छूत, जाति पाति, ऊंच नीच का इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग परेशान हो लगे थे। उस समय पाखंड, अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा थे, कुरीतियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। और बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म था उस समय, उसमें कुछ कमियां दिखनी शुरू हो गई थी, जिसके प्रभाव से सामाजिक संबंध बिगड़ने लगे थे। ठीक है, उससे पहले तो लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, पर बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा बुराई आने लगी थी, जिससे लोगों के जो सामाजिक संबंध थे वो बिगड़ने लगे थे, क्योंकि कोई अच्छा कहता था, कोई बुरा कहता था। इसकी वजह से उनके सामाजिक संबंध बिगड़ने लगे थे। और जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, उसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे जनता परेशान होने लग गई थी। और तो उन्होंने भक्ति मार्ग एक अच्छा और सुलभ मार्ग लगा, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को अपना लिया, और जिसके कारण समाज में एक क्रांति आई। और इसी क्रांति ने भक्ति आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। उसके बाद आता है धार्मिक पृष्ठभूमि, जिसमें आता है कि दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से चली आ रही थी, जिसमें वैष्णव भक्त थे जिन्हें आलवार कहा जाता था, शिव भक्त थे जिन्हें नयनार कहा जाता था। और आलवार भक्तों ने आसक्ति के प्रचार के लिए धार्मिक क्रांति शुरू कर दी थी, कि उन्होंने अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए धार्मिक क्रांति शुरू कर दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था उन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया था, उसका उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में भक्ति भावना को जगाना, जो विदेशी आक्रमणों के कारण बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद आता है, यह एक आलवार भक्त है, उनके बारे में एक उनकी रचना है कि आलवार भक्ति की जो 4000 पद है, उन्हें दिव्य प्रबंधन नाम से संग्रहित किया गया है। किस नाम से? आलवार भक्तों के जो पद हैं उनको किस नाम से संग्रहित किया गया है? दिव्य प्रबंधन के नाम से संग्रहित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काल में कुछ संप्रदाय थे, कि कौन कौन से संप्रदाय थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब हम देखेंगे। और ट्रिक के साथ हम इन संप्रदायों को याद भी रखेंगे, कि ताकि आपको ये जो संप्रदाय है वो हमेशा के लिए याद हो जाए, आप इनको कभी नहीं भूलें। पहला जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय का नाम है स्मृति संप्रदाय। इसके प्रस्तुता है शंकराचार्य, और इनका मत है अद्वैतवाद। यह वेदांत दर्शन पर आधारित है। ठीक है, शंकर कैसे हैं? अद्वैत है, उनके लिए कोई भेदभाव कुछ नहीं है। ठीक है, जो दूसरा जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय। इसके प्रस्तुता कौन है? रामानुजाचार्य। कब के? 11वीं सदी के। मत है विशिष्ट द्वैतवाद। कैसे? श्री राम विशिष्ट है। कैसे? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद। तो श्री राम विशिष्ट है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इन्होंने कहा है कि के अनुसार आत्मा परमात्मा का एक रूप है, रूप होती है, पर परमात्मा है वह विशिष्ट होती है, जो आत्मा है वह निकृष्ट होती है। ठीक है, और आत्मा के भी इन्होंने 2 रूप बताए हैं। एक बताया है उच्चात्मा, जो शुद्ध होती है, और दूसरे बताया है आत्मा, जो अशुद्ध होती है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जो संप्रदाय है वो है सनकादि संप्रदाय। इसके प्रस्तुता कौन है? निम्बार्काचार्य। कब? 12वीं सदी के उत्तरार्ध। और इनका मत क्या है? शुद्ध द्वैतवाद या भेदाभेदवाद। तो हम कैसे याद करते हैं? जब कोई सनक जाता है तो हम उसे नींबू देते हैं, और जब कोई सनक जाता है तो उसके लिए कोई किसी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। मतलब जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो वह सनक जाता है, मतलब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि यह तो सनक गया। ठीक है, तो हम उसे नींबू देते हैं कि भाई इसका थोड़ा नशा उतर जाए। और वो जब वो सनक जाता है, नशे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, तो उसके लिए किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं रहता। तो सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य और द्वैतवाद भी नाम है इसका, भेदाभेदवाद भी। अब इसकी विशेषताएं हैं
कि इस वाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा एक है पर परमात्मा 3 रूप में भी पाई जाती है। इन्होंने कहा है एक है उच्चात्मा, चेतनात्मा और निम्नात्मा। आत्मा के अलावा भी इन्होंने माया के 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? खाद्यात्मा, अखाद्यात्मा और जड़ प्रकृति। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने माया भी बताई है कि माया भी होती है। उसके बाद अगला जो आता है वो है ब्रह्मा संप्रदाय। इसके प्रस्तुता कौन है? माधवाचार्य का 12वीं सदी। मत है द्वैत अद्वैतवाद। माधव कृष्ण कौन है? ब्रह्मा है कि पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं माधव हमारे, और वे द्वैतवाद हैं। ठीक है, इस वाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग पहलू हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रस्तुता है विष्णु स्वामी, जो क्या है? माया रहित है। कि विष्णु मानते हैं कि जो रुद्र है वो माया रहित है। कि क्या है? विष्णु मानते हैं कि जो रुद्र है वो माया रहित है, और जो रुद्र है वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, इसमें माया के लिए कोई जगह नहीं। आत्मा परमात्मा एक है और इसमें माया के लिए कोई जगह नहीं होती है। उसके बाद जो अगला संप्रदाय आता है वो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इसके प्रस्तुता कौन है? वल्लभाचार्य। समय क्या है? 15वीं सदी। मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने कहा है आत्मा परमात्मा का अंश। पुष्टि मार्ग संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य का। कब का है? 15वीं सदी का। मत कौन है? शुद्धाद्वैतवाद। कि बल्ला खेलने वाले शुद्ध मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? कि इन्होंने बताया था आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है, पर जो आत्मा होती है वह अशुद्ध होती है, परमात्मा जो होती है वह शुद्ध होती है। पर जब अशुद्ध आत्मा शुद्ध रूप धारण कर लेती है तो वह परमात्मा में ही मिल जाती है। अब ये थे प्रमुख संप्रदाय। अब उन संप्रदाय के अलावा कुछ अन्य संप्रदाय हैं जिन्हें हम ठीक से याद करेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम पर पे आते हैं एक शरण धर्म। किस अन्य नाम है? महापुरुषा। किसका है? शंकर देव का। कि हम एक की शरण में जाने चाहते हैं जो महापुरुष है। कौन है? शंकर देव। उसके बाद आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन? स्वामी हित हरिवंश। कि राधा है सबका भला करती है, सबका हित करती है। ठीक है, उस 3 नंबर पे है हरिदासी संप्रदाय। किसका है? स्वामी हरिदास का। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। उसके बाद है संतनामी संप्रदाय, जगजीवन दास का। कि संत का नाम और संत जग और जीवन में सब में है। उसके बाद है साधु संप्रदाय कि जो सीधे संत होते हैं वो वीर होते हैं। उसके बाद जो अगला संप्रदाय है 7वां सब सुखी संप्रदाय कि सदा सुखी, हमेशा सुखी रहोगे, सब सुखी रहेंगे अगर राम के चरणों में दास बनकर रहेंगे तो। उसके बाद आता है तत्व सुखी संप्रदाय, जीवाराम कि इस दुनिया में तत्व और जीव सब सुखी हैं। किसके कारण? राम के कारण। रसिक संप्रदाय अगरदास का। वारकरी संप्रदाय संत नामदेव का और तुकाराम कि बार बार राम का नाम लेने से तुक्का सही लग जाता है पेपर में। बार बार राम का नाम लेने से तुक्का सही लग जाता है पेपर में। उसके बाद आता है उदासी संप्रदाय। किसका? श्री चंद का। वैष्णव संप्रदाय जम्बनाथ का। उदती संप्रदाय सहजानंद का। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। फिर आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना और इनको पढ़ना। ठीक है, फिर आपको हमेशा के लिए ये ट्रिक याद हो जाएंगी और आप जब भी पेपर देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये ट्रिक
याद करने में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।